क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप राजा की तरह सोच सकते हैं, फिर भी नौकर जैसा जीवन जी रहे हैं? अमीर बनने का सुलेमान का फॉर्मूला कोई प्राचीन मिथक नहीं है। यह नीति वचन में छिपा एक कोड है जो बताता है कि क्यों कुछ लोग ही सच्ची वित्तीय समृद्धि पाते हैं, जबकि अधिकतर संघर्ष करते रहते हैं। सुलेमान का छिपा संदेश बताता है कि मेहनत के बावजूद आपका वित्तीय जीवन क्यों अटका हुआ है। शायद आपने कभी सुलेमान की बुद्धि नहीं सीखी, वह करोड़पति मानसिकता जो नौकरों को शासक बना देती है, और यह सच्चाई जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। जब आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, बुद्धिमान लोग उन सदियों पुराने सिद्धांतों का पालन करते हैं जो स्थायी धन बनाते हैं। और अगर सुलेमान आज आपके जीवन को देखें, तो वह आपकी चुनी राहों के बारे में क्या कहेंगे? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस छिपे रहस्य को जानेंगे जिसने राजाओं, उद्यमियों, व्यापारियों और बुद्धिमान महिलाओं को समृद्धि का मार्ग दिखाया है। लेकिन पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह सूत्र सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं बताता, यह बताता है कि उद्देश्य के साथ करोड़पति कैसे बने। अब आइए पहले रहस्य को जानते हैं। सुलेमान का खोया हुआ रहस्य हमेशा मौन से शुरू होता है, जैसे प्राचीन ज्ञान खुद सही समय का इंतजार कर रहा हो, जिज्ञासुओं के अंदर जागने के लिए। जब राजा सुलेमान ने अपने नीति वचन लिखे, वह जानता था कि कुछ ही लोग हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को देख पाएंगे। और अजीब है कि इतनी सदियों बाद भी हम उन्हीं वित्तीय संदेहों से घिरे हैं जिन्हें उन्होंने सरलता से सुलझाया था। ऐसा लगता है जैसे हम वित्तीय समृद्धि के चारों ओर घूम रहे हैं, पर उसे छू नहीं पा रहे। कितनी बार आपने महसूस किया है कि आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी बाइबल की समृद्धि दूर लगती है? यहीं पर बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। वे करोड़पति मानसिकता को नजरअंदाज करते हैं, जो पैसा आने से बहुत पहले शुरू होती है। और अगर सुलेमान आपकी दिनचर्या देख रहा होता, तो क्या वह आपको समृद्धि के लिए तैयार पाता? सुलेमान की सलाह के पीछे एक प्राचीन शक्ति है जो आधुनिक वित्तीय शिक्षा से परे है और दिल को बुलावे की तरह छूती है। यह जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि धन का वह दर्शन है जिसने पीढ़ियों तक राजाओं और व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। कई माताओं और बुद्धिमान महिलाओं ने इस ज्ञान से घरों को बदला, क्योंकि वे जानती हैं कि समृद्धि बटुए में नहीं, आत्मा से शुरू होती है। अद्भुत है कि सुलेमान की सोच आज भी बताती है कि कुछ लोग ज्ञान जमा करते हैं और कुछ कर्ज। और जब आप इसे समझने लगते हैं, तो आपके भीतर कुछ जाग उठता है। आखिर धन के प्राचीन सिद्धांतों को न समझकर आपने कितने अवसरों को खो दिया है। कई लोग भूल जाते हैं कि बुद्धि पर आधारित समृद्धि किसी को बाहर नहीं रखती। यह उन लोगों के जीवन में दिखती है जो ध्यान से सुनते और उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। सुलेमान सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि उन बुद्धिमान निर्णयों की बात कर रहे थे जो भाग्य गढ़ते हैं। उन्होंने राजाओं और सेवकों के बीच अपने जीवन पर शासन करने वालों और परिस्थितियों से शासित लोगों का अंतर बताया। यह शांत, लगभग अदृश्य धन आमतौर पर आध्यात्मिक स्पष्टता के क्षणों में जन्म लेता है। यह ऐसा है जैसे जब आप समझते हैं कि हर आर्थिक चुनाव दिखाता है कि आपके दिल पर क्या राज्य करता है। और अगर आप इस सोच को 7 दिन लागू करें, तो आपके जीवन में क्या बदलेगा? सुलेमान के रहस्य सदियों से चले आ रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्र को छूते हैं जो कोई वित्त कोर्स नहीं सिखा सकता। उद्देश्य, बुद्धि और धन का मेल। करोड़पति बनने का सुलेमान का सच्चा सूत्र निवेश से नहीं, समझ से शुरू होता है। उन्होंने पैसे को सेवक माना, कभी मालिक नहीं, और इसने सब कुछ बदल दिया। जब वित्तीय समझ व्यावहारिक आध्यात्मिकता से मिलती है, तो एक ऐसा स्थायी धन जन्म लेता है जो भाग्य पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए कई लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही सच में समृद्ध होते हैं। और शायद यही वो पुकार है जिसे आपने अनजाने में नजरअंदाज किया है। शायद आपको यहाँ जिज्ञासा नहीं लाई, बल्कि एक गहरा एहसास कि आपके आर्थिक संघर्षों के पीछे कुछ बड़ा छिपा है। आप सुलेमान की शिक्षाओं में एक छिपे संदेश को महसूस करते हैं, जिसे आप अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आपके भीतर कुछ कह रहा है, समृद्धि का मार्ग आपका इंतजार कर रहा है। बेचैनी और उम्मीद का यह मिश्रण ही सच्चे बदलाव का द्वार खोलता है। और जब आप इस पहले संकेत को समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि करोड़पति का फॉर्मूला आपके सोच से कहीं ज्यादा करीब था। अब खुद को मार्गदर्शित होने दें,
क्योंकि अगला कदम उस चुनाव को दिखाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हम सुलेमान के खोए रहस्य के निशान का पीछा करते हैं तो हम उस पल पर पहुंचते हैं जब उनका जीवन ऐसा मोड़ लेता है जिसे पहले किसी राजा ने लेने की हिम्मत नहीं की। कुछ भी मांगने का मौका मिलने पर उन्होंने तत्काल धन को छोड़कर कुछ अदृश्य चुना, बुद्धिमत्ता। यह फैसला आज भी सच्ची वित्तीय समझदारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जहां कई लोग अमीर बनने का तरीका खोजते हैं, सुलेमान ने बाइबल के सिद्धांतों से अमीर बनना चाहा, यह समझते हुए कि समझ के बिना सारा सोना व्यर्थ है। अजीब है कि यह चुनाव कितना सरल लगता है, पर यही स्थायी धन को क्षणिक धन से अलग करता है। और अगर आपको भी ऐसा ही मौका मिले तो क्या आप वही मांगेंगे जो सुलेमान ने मांगा था? सुलेमान की बुद्धि सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं थी, यह जीवन, लोगों और हर फैसले के अनदेखे परिणामों की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि वित्तीय समृद्धि पहले मन और दिल में जन्म लेती है, बैंक खाते में दिखने से बहुत पहले। आपने कितनी बार जल्दबाजी में फैसले लिए और भारी कीमत चुकाई है? बुद्धिमान महिलाएं, माताएं और आध्यात्मिक गुरु इस सत्य को जानते हैं। बुद्धि सुरक्षा है। जब यह आदत बन जाए तो एक करोड़पति सोच जन्म लेती है जो भाग्य बदल देती है। इसीलिए ईश्वर ने सुलेमान को वह दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, विवेक। और यह चुनाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह अत्यंत रणनीतिक था। बुद्धि चुनकर सुलेमान ने वह देखा जो दूसरे नहीं देख पाए, वह भांपा जो दूसरे नहीं समझ पाए, और स्पष्ट निर्णय लिए जब सब भ्रमित थे। यही सच्ची वित्तीय समझदारी है जो आपको अपने ही फैसलों का गुलाम बनने से बचाती है। अगर सुलेमान आज आपके फैसले देखे तो क्या वह कहेगा कि आप बुद्धि चुन रहे हैं या बस जीवित रह रहे हैं? राजाओं और सेवकों में अंतर यहीं से शुरू होता है। आप क्या मांगते हैं और क्या खोजते हैं? यह खोज ज्ञान पर आधारित भविष्य की समृद्धि की नींव रखती है। इस निर्णय से सुलेमान ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने बाइबल के धन की अवधारणा को नया रूप दिया। उनके फैसलों ने न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके लोगों, राज्य, परिवार और उन सभी पीढ़ियों के लिए समृद्धि लाई जो उनकी कहावतें पढ़ेंगे। सोचिए, एक महिला उसी स्पष्टता से घर चला रही हो, या युवा उसी समझदारी से निवेश कर रहा हो, या आप धन के प्राचीन सिद्धांतों से निर्णय ले रहे हों। यहीं से सुलेमान का सूत्र दिखाता है कि समृद्धि एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। और जब आप यह समझ जाते हैं तो पैसे के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए जब हम इस जीवन बदलने वाले फैसले को देखते हैं, हम सुलेमान की यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम देखने लगते हैं। उन्होंने सिर्फ बुद्धि नहीं मांगी, उन्होंने इसे अमल में लाया, और इसी व्यावहारिक उपयोग ने संसाधनों, अवसरों और परिणामों को असाधारण रूप से बढ़ाया। प्रकट हुआ रहस्य सिर्फ बुद्धि मांगने में नहीं, बल्कि वास्तविक धन बनाने के लिए इसका उपयोग करने में है। अब जैसे यह रहस्योद्घाटन आपके भीतर गूंजता है, हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं जो दिखाता है कि सुलेमान ने थोड़े को बहुत और बहुत को विरासत में कैसे बदला। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि गुणन अब प्रकट होने वाला है। उस निर्णय को समझने के बाद जिसने सब कुछ बदल दिया, हम यात्रा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां बुद्धि दिखाई देने लगती है। सुलेमान ने सिर्फ समझ ही नहीं पाई, उसने उस समझ को वित्तीय गुणन में बदला जो आज भी विद्वानों को आकर्षित और निवेशकों को प्रेरित करता है। वह समझता था कि कोई भी संसाधन छोटा नहीं रहता जब वह विवेकपूर्ण व्यक्ति के हाथों में आ जाए। इस दृष्टि ने उसे वो दिखाया जिसे आज हम चक्रवृद्धि ब्याज, निष्क्रिय आय और स्मार्ट निवेश कहते हैं। कितनी बार आपके हाथों में कुछ छोटा था और आपने उसके गुणन की संभावना नहीं देखी? सुलेमान का सूत्र ठीक यहीं से शुरू होता है, छोटे को बड़ा बनाना। सुलेमान ने अपने राज्य का विस्तार ऐसी सोच से किया जिसमें व्यावहारिक आध्यात्मिकता और वित्तीय रणनीति का मिश्रण था। वह जानता था कि स्थायी धन सिर्फ लाभ से नहीं बल्कि निरंतर गुणन से आता है। जैसे एक बुद्धिमान स्त्री घर में शांति बढ़ाती है या मेहनती पत्नी कम संसाधनों को प्रचुरता में बदलती है, वैसे ही सुलेमान ने व्यापार, गठबंधन और प्रशासन में किया। कुछ भी ठहरा नहीं रहा। वह इस निश्चय के साथ आगे बढ़ा कि बाइबल का धन जीवंत, गतिशील और बढ़ता रहता है, और अगर आप इस सिद्धांत को 7 दिनों तक लागू करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा?
शायद पैसे के बारे में आपकी सोच का विस्तार होने लगेगा। सुलेमान के लिए गुणा कोई संयोग नहीं था, यह एक जीवन शैली थी। उन्होंने ऐसी प्रणालियां बनाई जो नींद में भी काम करती थीं, जिन्हें हम अब संपत्ति, रणनीतिक निवेश और समृद्धि का निरंतर प्रवाह कहते हैं। वह जानते थे कि सिर्फ अपने प्रयास पर निर्भर रहना नौकर जैसा जीवन है, पर आय के स्रोत बनाना राजा जैसा सोचना है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी समृद्ध नहीं होते? वे धन के उस दर्शन को नहीं समझे जिससे सुलेमान समय को अपने पक्ष में करता था। यह वह मोड़ है जहां कई लोग ठोकर खाते हैं और कुछ ही जागृत होते हैं। इस गुण को देखकर हम समझते हैं कि यह सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। सुलेमान ने लोगों, प्रतिभाओं, गठबंधनों और अवसरों को बढ़ाया। जैसे उसका छुआ हर चीज बढ़ जाती थी, क्योंकि उसकी मानसिकता पहले से ही अधिक पाने को तैयार थी। कल्पना करें, एक मां जो बचपन से ही अपने बच्चों को बुद्धिमान चुनाव सिखा रही है। कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति कर्ज में डूबने से पहले निवेश करना सीख रहा है। कल्पना कीजिए, आप बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ बुद्धिमान फैसलों से चुपचाप धन बना रहे हैं। यह समृद्धि का वह रास्ता है जिसे कम लोग देखते हैं, भले ही वह उनकी आंखों के सामने हो। और इस तरह यह समझकर कि सुलेमान ने थोड़े को कैसे बढ़ाया, हम एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। कोई भी अकेले वृद्धि नहीं करता। राजा के असाधारण गुणन के पीछे कुछ और भी गहरा था, सही माहौल। इस यात्रा का अगला कदम दिखाता है कि समृद्धि सिर्फ आंतरिक ज्ञान से नहीं, बल्कि आपके साथ चलने वालों से भी आती है। और जब आप यह समझेंगे तो देखेंगे कि गुणन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह वातावरण का परिणाम है। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब दायरा बढ़ रहा है। जब हम सुलेमान के जीवन में बहते गुणन को देखते हैं, हमें पता चलता है कि यह कभी अकेले में नहीं हुआ। राजा सुलेमान सलाहकारों, शास्त्रियों, प्रशासकों और चुने हुए लोगों से घिरे थे, जो सभी उनकी आर्थिक समृद्धि में योगदान देते थे। सुलेमान का ज्ञान बंजर धरती पर नहीं, फला फूला। इसे ऐसे उपजाऊ माहौल में विकसित किया गया जहां बातचीत उत्थान करती थी, निर्णय सुधारे जाते थे और गलतियां होने से पहले ही रोक दी जाती थीं। कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपका माहौल आपको बिना जाने नीचे खींच रहा है? यही कारण है कि कई लोग समृद्ध नहीं होते। वे ऐसी आवाजों से घिरे रहते हैं जो उनके विजन को कमजोर करती हैं। सुलेमान समझते थे कि महानता अकेले नहीं बनती। वे जानते थे कि धार्मिक समृद्धि बनाए रखने और ज्ञान को विरासत में बदलने के लिए उन्हें स्पष्टता, उद्देश्य और प्रतिबद्धता वाले लोगों के साथ चलना होगा। बुद्धिमान महिलाएं बाइबल में इसी कारण से अक्सर दिखाई देती हैं। वे घर के भावनात्मक और आध्यात्मिक माहौल को आकार देती हैं, स्थिरता और दिशा का निर्माण करती हैं। जिस तरह एक पत्नी सही शब्दों से अपना घर बनाती है, वैसे ही राजा ने सही लोगों से अपना राज्य बनाया। सुलेमान की सोच हमेशा एक ही सिद्धांत की ओर इशारा करती थी, छोटे विचारों से घिरा व्यक्ति कभी नहीं बढ़ता। वातावरण की यह शक्ति हमारे हर आर्थिक फैसले में साफ दिखाई देती है। डरपोक लोगों के साथ जुड़ा व्यक्ति समझदारी भरे जोखिम से बचता है। फिजूल खर्च लोगों से घिरा व्यक्ति अवसरों को बर्बाद कर देता है। लेकिन जो दूरदर्शी लोगों के साथ चलता है, वह स्वाभाविक रूप से बढ़ना सीखता है। भविष्य को बर्बाद करने वाली बातों में फंसकर बुद्धिमानी से समृद्धि पाना असंभव है। अगर सुलेमान आज आपके मंडल को देखे तो क्या वह कहेगा कि आप मित्रों से घिरे हैं या चालाक चोरों से? यह अंतर छोटा है, पर यही पूरी किस्मत तय करता है। इसीलिए राजा अपने सलाहकारों को अपने खजाने से भी ज्यादा सावधानी से चुनते हैं। वातावरण न सिर्फ आपके फैसले, बल्कि आपका विश्वास, साहस और धन की दृष्टि भी निर्धारित करता है। सही माहौल में ही वित्तीय शिक्षा अभ्यास बनती है, वित्तीय समझ दिशा पाती है और करोड़पति सोच सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाती है। सोचिए एक मां की जो अपने बच्चों को ज्ञान भरे मजबूत शब्दों से राह दिखाती है। वह सिर्फ सिखाती ही नहीं, भविष्य गढ़ती है। सुलेमान ने अपने लोगों के साथ यही किया। वह जानता था कि समृद्धि अकेले से नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य से जुड़े दिमागों के मिलन से आती है। जैसे जैसे हम इस माहौल की ताकत समझते हैं, हमें पता चलता है कि सुलेमान ने इसे बनाया ही नहीं, बल्कि सूत्र के अगले कदम के लिए मंच बनाया। क्योंकि ज्ञान, गुणन और सही लोगों के होते हुए भी एक चीज कम है, इन सबको रोजमर्रा के ठोस कदमों में बदलना। यहीं पर कई लोग रुक जाते हैं, पर यहीं बुद्धिमान जागते हैं। तैयार रहिए,
क्योंकि अगला कदम बताएगा कि इन पुराने सिद्धांतों को जीवित अभ्यास में कैसे बदलें। मेरे साथ बने रहिए। द्वार खुलने वाला है। समृद्धि को आकार देने वाले वातावरण को समझने के बाद हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन बन जाता है। सुलेमान ने अपनी कहावतें कभी भी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखी, उसने उन्हें हर दिन जीने के लिए लिखा था। सुलेमान का ज्ञान तब मजबूत होता है जब आप इसे छोटे फैसलों पर लागू करें जो मामूली लगते हैं पर आपका पूरा वित्तीय मार्ग तय करते हैं। यहीं पर कई लोग असफल हो जाते हैं। वे किसी बड़े रहस्य उद्घाटन की उम्मीद करते हैं जबकि ईश्वर सरल संकेतों से बात करता है। और अगर आप 7 दिनों तक रोज एक कहावत अपनाएं तो क्या बदलने लगेगा? सुलेमान के सूत्र को अपनाना यानी मूल बातों से शुरू करना, कार्य से पहले विवेक। यह रिश्तों, खरीदारी, समझदार निवेश और उस छिपी जल्दबाजी पर भी लागू होता है जो आपको अनकमाया धन खर्च करवाती है। एक बुद्धिमान स्त्री, उदाहरण के लिए, प्रचुरता से पहले ही अपने घर को व्यवस्था और उद्देश्य का केंद्र बना देती है। यही आप पर भी लागू होता है, बढ़ोतरी से पहले व्यवस्था। और जब आप यह आंतरिक और बाहरी जगह बनाते हैं तो वित्तीय समृद्धि उपजाऊ धरती पाती है। कितनी बार आपने सरल सलाह को नजरअंदाज किया और फिर पाया कि आपकी सुरक्षा वहीं थी। व्यावहारिक उपयोग का दूसरा कदम है पैसे को एक उपकरण के रूप में देखना, पहचान के रूप में नहीं। सुलेमान ने कभी खुद को करोड़पति नहीं कहा। उन्होंने खुद को धन के प्राचीन सिद्धांतों से मार्गदर्शित व्यक्ति बताया। यह सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है पैसे को सही जगह रखना, उद्देश्य की सेवा में, उससे ऊपर नहीं। जब आप बजट बनाते, पैसे अलग रखते, सोच समझकर निवेश करते और आध्यात्मिक नजर से खर्च देखते हैं, आप सुलेमान की सोच अपनाते हैं। और अगर ईश्वर आपको और अधिक सौंपे तो क्या आपके जीवन में उसे पाने की जगह होगी? तीसरा कदम है रणनीतिक रूप से बढ़ोतरी करना। सुलेमान के समय में यह व्यापारिक गठबंधनों, व्यापार मार्गों और दीर्घकालिक निर्णयों से प्रकट हुआ। आज यह बढ़ोतरी चक्रवृद्धि ब्याज, संपत्तियों, निष्क्रिय आय और निरंतर वित्तीय शिक्षा में दिखती है। जिस तरह एक मेहनती पत्नी जानती है कब बचत करनी है, कब निवेश करना है और कब विस्तार करना है, आपको भी यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक समझ विकसित करनी होगी। गुणन के लिए दृष्टि, अनुशासन और धैर्य आवश्यक है। राजा जल्दबाजी करके धन नहीं बनाते, वे उद्देश्य के साथ चलकर इसका निर्माण करते हैं। और जब आप ज्ञान, वातावरण, गुणन और अभ्यास को जोड़ते हैं, कुछ शक्तिशाली होता है। आपकी आत्मा एक ऐसी मानसिकता से जुड़ती है जिसे कम लोग अपनाते हैं, राज्य मानसिकता। और यही मानसिकता सूत्र का अंतिम हिस्सा प्रकट करती है, जो निर्णयों को नियति और धन को विरासत में बदल देती है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि हम इस यात्रा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं, जहां सुलेमान का रहस्य उद्घाटन नहीं रहता बल्कि पहचान बन जाता है। जारी रखें। अगला कदम सब कुछ बदल देता है। जब हम व्यावहारिक अनुप्रयोग, गुणन और बुद्धि को जोड़ते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि सुलेमान की समृद्धि को किसने बनाए रखा। उसकी राज्य मानसिकता। वह सिर्फ जीवित रहने की सोच नहीं रखता था, बल्कि विरासत, स्थिरता और उद्देश्य बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सोचता था। उसके साथ जो बाइबल की संपत्ति थी, वह महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि आध्यात्मिक संरेखण से आई थी। वह जानता था कि हर फैसला उसके लोगों का भविष्य बनाता है, जैसे साधारण निर्णय परिवार का भविष्य बनाते हैं। एक बुद्धिमान स्त्री और हर व्यक्ति जो विश्वास से चलता है। और अगर आप राजा जैसा सोचें तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। सुलेमान की सोच सिर्फ धन इकट्ठा करने की नहीं थी, यह ज्ञान प्राप्ति के बारे में थी। यह एक दृष्टि थी जहां पैसा ट्रॉफी नहीं बल्कि ज्ञान, न्याय और शांति बढ़ाने का साधन था। दुनिया को देखने का यह तरीका उन्हें सिर्फ धन में नहीं बल्कि उद्देश्य में भी एक मिसाल बनने में मदद किया। आज जब कोई राजा की सोच से जीता है, वह समझता है कि आर्थिक समृद्धि सत्य से जुड़े फैसलों का स्वाभाविक परिणाम है। कितनी बार आपने अपने सपनों को सीमित किया क्योंकि आप वारिस नहीं, सेवक की तरह सोचते थे। अटके रहने और विकास में जीने का अंतर इस आंतरिक बदलाव में है। सुलेमान की तरह सोचना यह समझना है कि बिना उद्देश्य का धन। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उद्देश्यहीन धन आत्मा को बीमार करता है, लेकिन उद्देश्य के साथ धन मुक्ति देता है।
वह अपने समय का सबसे समृद्ध व्यक्ति कभी नहीं बनता अगर उसे यह न समझ होती कि राज्य अंदर से बाहर की ओर बनता है। इसी तरह आप पैसे से नहीं बल्कि दिल से शुरू करके समृद्धि का निर्माण करते हैं। इसीलिए कई लोग संपत्ति जमा करते हैं लेकिन शांति नहीं। एक बुद्धिमान माँ इसे सहज रूप से समझती है जब वह अपने बच्चों को सिखाती है कि ज्ञान सोने से अधिक मूल्यवान है। क्या होगा अगर आप इस मूल्य को रोज के नियम के रूप में अपनाएं? राज्य की मानसिकता में जिम्मेदारी भी शामिल है। आवेगों से शासित होने के बजाय अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना। सुलेमान ने अपनी लड़ाइयां सहयोगी और निवेश स्पष्ट उद्देश्य के साथ चुने, कुछ भी संयोग से नहीं था। आज जो लोग उसी जिम्मेदारी को अपनाए बिना करोड़पति बनना चाहते हैं, वे पाने से ज्यादा खो देते हैं। ज्ञान पर आधारित समृद्धि के लिए आध्यात्मिक स्पष्टता, वित्तीय बुद्धि और भावनात्मक साहस चाहिए। और अगर सुलेमान अब उसके चुनावों को देख रहा होता, तो क्या वह एक राजा बनते देखता या किसी को जो चूरों से विचलित है? और जब हम आखिरकार इस राज्य मानसिकता को समझते हैं, हमें पता चलता है कि सुलेमान का सच्चा सूत्र पैसे, गुणा या वित्तीय रणनीतियों के बारे में नहीं था। यह पहचान के बारे में था। यह ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में था जो समृद्धि को बिना नष्ट हुए संभाल सके। यह वह प्रकट रहस्य है जो सहस्राब्दियों तक फैला है और जीवन को बदलता रहता है। अब जब हम इस यात्रा के मर्म तक पहुंच गए हैं, तो बस एक कदम बाकी है, इसे अपनी कहानी में शामिल करना। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला निष्कर्ष यात्रा को खत्म नहीं करता, बल्कि नियति का द्वार खोलता है। इस बिंदु पर पहुंचकर आपके अंदर कुछ हिलने लगा है, जैसे सुलेमान का ज्ञान उस समझ को जगा रहा हो जो हमेशा आपकी आत्मा की थी। आपने यात्रा के हर पड़ाव पर महसूस किया है कि वित्तीय समृद्धि कोई संयोग नहीं है। यह एक चुनाव है जिसे रोज रोज दोहराया जाता है, लेकिन अब जो सवाल गूंजता है वह खामोश और गहरा है। आपने बिना विवेक के कितने फैसले लिए हैं? कितने आर्थिक निर्णय जल्दबाजी, डर या तुलना से प्रेरित थे? और अगर आज से आप राजा सुलेमान जैसी सोच अपनाएं, तो क्या बदलेगा? शायद आप पर कर्ज है, चिंताएं हैं, या लगता है कि आर्थिक जीवन ठहर गया है। पर अब आप जानते हैं कि यह आपका भविष्य तय नहीं करता। सच्चा आर्थिक बदलाव कभी बटुए से शुरू नहीं होता, वह हमेशा आपके मन से शुरू होता है। क्या आप कर्ज बढ़ाते रहेंगे या ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करेंगे? याद रखें, पैसा सिर्फ उनकी सुनता है जो इसे संभालना जानते हैं। यह डरने वालों का नहीं, समझने वालों का साथ देता है। और यही समझ सेवकों को राजाओं से अलग करती है। अगर सुलेमान आज आपकी जिंदगी देखे, तो आपके फैसलों पर क्या कहेगा? वह आपकी आदतों, रिश्तों और पैसे से जुड़े व्यवहार में क्या देखेगा? शायद आपने इस यात्रा में एक पैटर्न देखा होगा। सच्चा धन आपके बनने से आता है, न कि आपके पास होने से। और यह एक ऐसा सवाल उठाता है जिससे कम लोग ही सामना करते हैं। क्या आप सिर्फ जमा करने के लिए जी रहे हैं या विरासत छोड़ने के लिए? आप कितनी सलाह मानते हैं बिना जाने कि वे कहां से आती हैं? बाइबल बताती है कि बुद्धिमान निर्णय भविष्य बनाते हैं, आवेगी निर्णय पछतावा। क्या आपने गौर किया कितनी बार आपने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और बाद में पछताए? अब आप जानते हैं, हर कदम आपके अपने राज्य के निर्माण की एक ईंट हो सकता है। जब आप देखें ज्ञान, गुणन, माहौल, अभ्यास और राज्य मानसिकता, तो समझेंगे सुलेमान सिर्फ अमीर नहीं था, वह एक मार्गदर्शित व्यक्ति था जो समझता था कि समृद्धि नियति नहीं है, यह एक मार्ग है। उद्देश्य, अनुशासन, विश्वास और दृष्टि का मार्ग। एक ऐसा मार्ग जो पैसे से पहले शुरू होता है और उसके बाद भी चलता रहता है। एक ऐसा मार्ग जो आपके अंदर के व्यक्तित्व को बदल देता है। और शायद यही आपके लिए निर्णायक मोड़ है। अब शॉर्टकट ढूंढकर नहीं, बल्कि सिद्धांतों का पालन करके जीना। अब सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि शासन करना। और अब समाप्त करने से पहले एक आखिरी सवाल को अपने दिल में उतरने दें। क्या आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण कर रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? अगर सुलेमान की बुद्धि ने आज आपकी आत्मा को प्रकाशित किया है, तो विश्वास की छलांग लगाने का समय आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें और आने वाले वीडियो के साथ इस यात्रा को जारी रखें। यदि आप मानते हैं कि उद्देश्यपूर्ण समृद्धि ही बुद्धिमानों का मार्ग है, तो कोई भी रहस्य न छोड़े। आपका परिवर्तन यहीं खत्म नहीं होता, यह तो अभी शुरू हुआ है। अगर यह संदेश आपको छू गया है, तो कमेंट में लिखें, आज मैं धन से ज्यादा बुद्धि को चुनता हूं।